अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो खैर से मेरी जो पिछली तमाम वीडियोस हैं उनसे डिफरेंट होने वाली है। और वो डिफरेंट क्यों होने वाली, जैसे कि आपको टाइटल में भी नज़र आ रहा होगा। शायद मैंने टाइटल में लिखा है या नहीं लिखा, मुझे अभी तक नहीं पता, क्योंकि अभी तक मैंने टाइटल के बारे में सोचा नहीं है। लेकिन मैंने ये ज़रूर सोचा है कि मैं टाइटल में क्या लिखने वाली हूँ। एनीवेज, ये वाली बात छोड़े, आते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक शायद मेरा यही होगा, दास्तानी कश्ती। अब इसको मैंने दास्तानी कश्ती क्यों कहा है, ये कश्ती कहाँ से है, उसकी दास्तान कहाँ से है, बेसिकली ये मेरी लाइफ से रिलेटेड एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ आज की वीडियो के अंदर। अब ये मैं यहाँ पे क्यों शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैंने तो अपनी बहुत सी वीडियोस ऐसी डाली हैं जिसमें मैंने डिफरेंट स्किल्स, कोपिंग स्किल्स बताए हैं, डिफरेंट वेज तरीके बताए हैं, डिफरेंट आपकी ज़िंदगी के हालात से रिलेटेड। तो मैं चाह रही थी कि ज़रा ये वाली मेरी वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, जिसमें मैं अपना भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि येस, आई एम जस्ट लाइक एवरीवन एल्स हेयर। ठीक है, मेरे भी कुछ फियर्स हैं, मेरी भी कुछ फोबियाज़ हैं। फोबिया मैं शायद इनको ना ही कहूँ, क्योंकि फोबिया में तो सिचुएशन आपकी बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट होती है। फियर कह सकते हैं, वो जो होते ना, इंसान को डर लगा होता है कि वो छिपकली देख ले इंसान की चीखें निकल जाती है, कॉकरोच देख ले तो चीखें निकल जाती है। बाय द वे, मुझे छिपकली से ज़रूर डर लगता है, लेकिन कॉकरोच से नहीं डर लगता। कॉकरोच से इसलिए डर नहीं लगता क्योंकि मैंने सेकेंड ईयर में, अपने प्री मेडिकल के सेकेंड ईयर में मैंने कॉकरोच की डायसेक्शन की थी, वो भी विदाउट ग्लास। आई डोंट हैव दैट फियर एनी मोर। खैर, आई एम दैट वन ऑफ द ब्रेव गर्ल जिसको कॉकरोच से डर नहीं लगता। खैर, ये वाला भी एक किसी और वीडियो में अपनी इस बारे में भी सारी अपने एक्सपीरियंस बता सकते हो। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ दास्तानी कश्ती। होपफुली यू विल लाइक इट। अगर ना पसंद आए तो कोई बात नहीं, अगर पसंद आए तो तभी, अगर ना पसंद आए तो मेरी बाकी वीडियोस को जाके देखिएगा। अगर वो भी ना पसंद आए तो कोई बात है, कोई मसला नहीं। अपने कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ और मैं आपके सामने वो कंटेंट लाऊँ जो कि आप लोगों को पसंद आएगा। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक जो कि है दास्तानी कश्ती। कहानी इस तरह से स्टार्ट होती है कि 1-2 हफ्ते पहले की बात है कि मेरा जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ, हमारा वहाँ से ट्रिप गया था। और बेसिकली वी आर ऑल फीमेल्स देयर। ठीक है, तो हमारा ट्रिप गया था और हम लोग जहाँ पे ट्रिप पे गए थे तो वो बेसिकली एक पार्क था जहाँ पे राइड्स भी थी, डिफरेंट, जैसे अम्यूज़मेंट पार्क में राइड्स वगैरह होते थे वैसे राइड्स थे। अब वहाँ पे मैंने कश्ती की बात की तो आप सबको पता होगा कि वो जो एक होती है ना, बोट होती है, फ्लाइंग बोट होती है, पायरेट शिप होती है, वट जो भी होती है, हम तो उसे कश्ती कहते हैं जी। तो आई डोंट नो हम जो भी कहते हैं, लेकिन आप लोग को आइडिया हो गया कि मैं किस राइड की बात कर रही हूँ। बेसिकली मुझे उस राइड का जो फियर है ना, वो मेरा कोई 2016 या 17 से चलता हुआ आ रहा है। वो भी एक कहानी है जो कि मैं ज़रूर बताऊँगी। खैर, पहले चलिए मैं आपको वो बताती हूँ। वो इस तरह से स्टार्ट होती है कि 2016 या 17 में मैं अपनी जब ताज़ी नौकरी का मुझे जुनून चढ़ा था, तो मैंने सोचा था कि मैं क्यों ना ट्राई करूँ कि किसी स्कूल वगैरह में जस्ट फॉर द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में जॉब वगैरह कर लूँ टीचिंग की। तो खैर, मैंने वो जॉब ट्राई की। तो वहाँ पे जो बच्चों का ट्रिप था वो गया, आई थिंक दैट वाज द लेक व्यू पार्क जहाँ पे गया था ट्रिप बच्चों का। वहाँ पे इसी तरह ये बोट जो होती है ना, फ्लाइंग बोट वट जो भी है, तो ये वहाँ पे थी। बच्चों ने कहा कि मैम जी, हमने तो इस राइड पे बैठना है। मैंने कहा क्यों नहीं बेटा, बैठते हैं ना, इसी पे बैठते हैं। तो बच्चों ने कहा कि मैम आप भी हमारे साथ बैठिए। और मैंने कहा वाई नॉट, आप लोगों की तो टीचर बहुत ही ब्रेव है। और मुझे लगा कि शायद वो राइड इट्स नॉट अ बिग डील, आई कैन डू इट। मैं बच्चों के साथ बैठ गई। लेकिन वो राइड मेरा वर्स्ट नाइटमेयर निकल आया, क्योंकि उस राइड पे तो जितनी वो राइड ऊपर जा रही थी उतना तो मेरा सांस बाहर आ रहा था। खैर, वो राइड पे मैं बैठ तो गई, लेकिन फिर जो मेरी चीखें थी, अस्तगफुरुल्लाह, और जो एम्बैरेसमेंट दैट आई फेल्ट लेटर ऑन बिकॉज माई स्टूडेंट्स वर इन फ्रंट ऑफ मी। लेकिन खैर, वो बात भी हम एक डरावना सा ख्वाब समझ के भूलना चाह रहे थे, लेकिन वो खैर कभी हम भूल नहीं सके। एनीवेज, वो अल्लाह अल्लाह करके वो राइड ख़त्म हुई तो हम उस राइड से नीचे उतरे। और उस राइड के बाद जो हमारी वॉक थी, वो किसी बहुत ही एक ड्रंकन नशे किस्म के, जैसे इंसान होता है ना, नशा करके चल रहा होता है, इधर उधर चल रहा होता है, सॉरी टू से, बट इट वॉज एक्जैक्टली लाइक दैट। खैर, एक वो वक्त था और एक आज का वक्त था कि मतलब वो वक्त और तब का वक्त और अब का वक्त। मैंने बस खुद से ये कहा था कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए अमरीन, तुमने कभी इस राइड पे दोबारा नहीं बैठना है। बिकॉज ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इंसान के लिए नहीं होती, इंसान को उसी से दूर ही रहना चाहिए। वैसे ये ऐसी बात नहीं है, इंसान को ना अपने उस फियर को दूर करना चाहिए। खैर, इस बारे में हम साइकोलॉजिकली बात भी बात करेंगे। पहले आ जाते हैं मेरी ताज़ी दास्तानी कश्ती के ऊपर।
खैर रिसेंट ट्रिप पे जो मेरी दास्तान हुई थी वो कुछ इस तरह से हुई थी कि उधर ही वो जो राइड थी बोट वाली कश्ती वाली, वहाँ पे मेरे तमाम फ्रेंड्स और कोलीग से कहा कि हमें इस पे बैठना चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं तो इस पर नहीं बैठ सकती क्योंकि मुझे तो फियर है ना, मैं इस राइड पे बैठ ही नहीं सकती। मुझे अपनी हालत का पता था, मुझे तो वो पुराना अपना ट्रॉमेटिक इवेंट याद आ गया था। खैर एनीवेज, लेकिन वो जो होते हैं ना, जब आपके इर्द गिर्द के सारे लोग कह रहे होते हैं कि हाँ जी वी हैव टू डू इट, वी हैव टू डू इट, हमें ये करना है, वो जो पीयर प्रेशर होता है ना, जो हम सबको कंपेल्ड कर रहा होता है, मजबूर कर रहा होता है, तो उसके आगे आके जब सबने टिकट खरीदा तो मैंने कहा मैं भी खरीद लेती हूँ, 60 रुपये का तो टिकट है। एनीवेज मैंने वो टिकट खरीदी और मैं अपनी तमाम फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ उस बोट के ऊपर बैठ गई। वो अलग बात है कि मुझे अपना जो अंदर से जो फियर था वो मेरा सामने आ रहा था, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, आई विल बी एबल टू हैंडल इट। मैं अब एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं तो ये फियर कंट्रोल कर सकूँ कि मुझे तो सारी स्ट्रैटेजीज़ का पता है। एनीवेज, लेकिन वो कुछ एज सच प्लान्ड आउट नहीं हुआ था ना कि मैं अपनी कुछ स्ट्रैटेजीज़ या कोपिंग स्किल्स वहाँ पे लगा सकती। तो खैर मैं तो बैठ गई और फिर उसके बाद जब वो बोट स्टार्ट हुई और फिर जो मेरे इतरा निकलना स्टार्ट हुआ, दैट वाज अस्तगफिरुल्लाह। अब जैसे जैसे कश्ती जो है वो ज़्यादा ऊंची होती जा रही थी, वैसे वैसे जो मेरी चीखें हैं वो मज़ीद ऊंची होती जा रही थी। मेरे जो बिल्कुल ऑपोजिट है, मैं बेसिकली बैठी दरमियान में ही थी, मैं बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं बैठी थी, लेकिन मैं दरमियान के कॉर्नर पे ज़रूर बैठी थी। अब मेरे जो सामने बिल्कुल वो एक मेरी एक कोलीग बैठी थी, तो वैसे मैं बेसिकली ना जो चीखें मार रही थी ना, वो मैं आँखें बंद करके मार रही थी ताकि मुझे नज़र ही ना आए कि कितनी ऊँची हाइट पर जा रही है बोट। खैर एनीवेज, जब मैं अपनी आंखें खोलती तो सामने अपनी कोलीग की जब शक्ल देखती तो वे बेसिकली वो स्माइल कर रही थी थ्रू आउट द राइड। मैंने नोटिस किया कि वो बिल्कुल स्माइल पास गई थी, उन्हें ज़रा भी डर नहीं लग रहा था, ये शायद उन्हें डर लग रहा था, लेकिन उन्होंने अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ था। एनीवेज, अगर मैं अपनी बात करूँ तो जैसे जैसे जो कश्ती है वो ऊपर हो रही थी, तो उस टाइम पर तो मुझे इतना कोई फियर नहीं महसूस हो रहा था, लेकिन जब वो कश्ती ऊपर होती है तो यू कैन इवन सी द वो जो नीचे इंजन होते हैं, मशीन होती है, वट जो भी होती है, वो आपको नज़र आ रही होती है। अब वहाँ तक तो बात ठीक होती क्योंकि आप ऊपर की तरफ जा रहे थे, लेकिन जब आप नीचे आ रहे होते तो आपकी जो रूह होती है वो आपके पैरों के नीचे से निकल के जा रही होती है, और वो उस टाइम पे बहुत ही एक कोई अजीब ही सिचुएशन होती है। खैर मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था और मेरा जो फियर था वो इसी तरह मज़ीद इंक्रीज़ होता जा रहा था। लेकिन जब मैंने अपने आप को ज़रा सा काम डाउन कर लिया था और मैं सोच रही थी कि कोई ना कोई अपनी साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी अपना यानी कि यहाँ पे लगा के मैं अपने इस फियर को ओवरकम करूँ, उसी वक्त वो राइड ख़त्म होगी और जो कश्ती थी वो स्लो डाउन होगी। मैंने सोचा था कि दोबारा मैं उस राइड पे बैठूँ, लेकिन फिर हमारा घर वापसी का टाइम हो चुका था, सो मुझे दोबारा वो मौका नहीं मिल सका। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कभी गई तो मैं उस बोट राइड पे दोबारा ज़रूर बैठूँगी और अपने इस फियर को ज़रूर ओवरकम करने की कोशिश करूँगी। लेकिन उसके लिए मुझे पहले से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, और वो मैं किस तरह से प्रिपेयर करूँगी वो मैं आपको अपनी किसी एक वीडियो में लाजमी बताऊँगी। खैर कमेंट सेक्शन में आप सब मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के साथ क्या आप में से किसी को फ्लाइंग बोट, कश्ती, वट एवर उसका कोई फ़ियर है या किसी और राइड का फ़ियर है, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और क्या आप लोग चाहते हैं कि अपने उस फ़ियर को ओवरकम करें, क्योंकि मैं तो अपनी इस फ़ियर को ज़रूर ओवरकम करना चाहती हूँ। और मैं अनकरीब एक वीडियो ज़रूर इस टॉपिक पे बनाऊँगी जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हम अपने उस फ़ियर को किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बी पॉजिटिव एंड अल्लाह हाफ़िज़।